प्राप्ति ने जहान के माथे पर प्यार से किस किया और प्यार से आंखों में आंसू लिए बोली, हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। मम्मा को माफ़ कर दो। मेरी वजह से आपकी पार्टी स्पॉइल होने वाली थी ना, और आपका मूड भी। जहान जल्दी से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, नहीं मम्मा, ऐसा मत कहो आप। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, और आपने तो मेरे लिए इतनी अच्छी पार्टी रखी है, तो आपको थैंक यू। मैंने पहली बार इतनी बड़ी पार्टी देखी है, और वो भी स्पेशली मेरे लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सरप्राइज। इतना कहकर उसने उसके गाल पर किस कर दिया। उनका यह प्यार देखकर सब लोग मुस्कुरा दिए। अभिमान प्राप्ति के पास आया और बोला, आप केक काट लें। जहान बोला, लेकिन मेरे फ्रेंड्स तो मिसिंग हैं। तभी एक तरफ रूम का दरवाजा खुला और हाथ में बैलून और हैप्पी बर्थडे वाले फ्रॉक्स पकड़े हुए जहान के कुछ फ्रेंड्स भागते हुए बाहर से आए, जिन्हें देखकर जहान झूम उठा और सभी आकर जहान के आसपास घूमने लगे और जोर जोर से हैप्पी बर्थडे गाने लगे। जहान ये नज़ारा देखकर बहुत खुश हुआ और वो भी उन सभी के साथ झूमने लगा, और उसे देखकर प्राप्ति आज बहुत खुश थी। जहान को देखकर, क्योंकि जहान को सच में उसने आज तक इतना खुश शायद कभी नहीं देखा था। और अब उसे अपमान की बात याद आ गई और वो उसकी तरफ देखने लगी, जो कि इस वक्त जहान को खुश देखकर खुद भी खुश हो रहा था। लेकिन जैसे ही प्राप्ति की नज़र खुद पर महसूस की, तो उसकी नज़रें भी उसकी तरफ चली गईं, जिससे प्राप्ति ने जल्दी से नज़रें फेर लीं, क्योंकि अभिमान के कन्फेक्शन के बाद वो उसका सामना नहीं कर पा रही थी। अभिमान उसकी इस हरकत पर खुद में ही मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो प्राप्ति की हालत समझ रहा था इस वक्त। यूं ही फिर केक कटिंग की गई और सभी मेहमान खाना खाने लगे। फिर नाच गाना शुरू हो गया। सभी डीजे पर थिरकने लगे। जान भागते हुए अभिमान के पास आया और बोला, थैंक यू सो मच अंकल। अभिमान घुटनों पर बैठा और बोला, भला थैंक यू किस लिए? जहान बोला, मेरे लिए पार्टी रखने के लिए। लेकिन ये पार्टी तो आपकी मम्मा ने रखी है आपके लिए, आपको बताया तो था। झूठ मत बोलिए आप, मुझे मम्मा ने बता दिया कि आपने दी है ये पार्टी, इसलिए आपको थैंक यू। वैसे एक बात पूछूं आपसे? वो कुछ सोचते हुए बोला। तो अभिमान मुस्कुराते हुए बोला, हाँ पूछो ना। मैं हमेशा आपसे लड़ता रहता हूँ और आपके साथ कभी अच्छे से बिहेव भी नहीं करता, फिर आपने मेरे लिए क्यों किया इतना? अभिमान उसकी बात पर मुस्कुराया और उसके गाल को छूते हुए बोला, हाँ ये तो है, आप हमेशा मुझसे लड़ते रहते हो, अच्छे से बिहेव भी नहीं करते, लेकिन आप फिर भी बहुत अच्छे हो। मम्मा का ख्याल रखते हो ना, उनसे प्यार करते हो ना? जहान ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, वो तो मेरी मम्मा है, तो मैं उनसे प्यार तो करूँगा ही ना, लेकिन उससे आपको क्या लेना देना है? मेरा मतलब, आप उस बात के लिए मेरे लिए क्यों कर रहे हैं इतना? क्योंकि मुझे अच्छे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, तो मैं उनके लिए अच्छा अच्छा करना चाहता हूँ हमेशा, इसलिए आपके लिए किया मैंने। पक्का? क्या सिर्फ यही बात है? जान उसकी आंखों में देखते हुए बोला। तो अभिमान नजरें चुराते हुए बोला, और नहीं तो क्या, और किस लिए करूँगा भला? जहान अपना एक आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, आप सच खुद बताओगे या मैं दूसरी तरह से पता करूं? उसकी बात सुनकर अरमान उसे हैरानी से देखने लगा। तो जहान बोला, ऐसे मत देखिए मुझे, मेरा नाम जहान है और मैं अपनी मम्मा का बेटा हूँ। सब कुछ कर सकता हूँ, इसलिए चुपचाप से बता दीजिए। उसका एटीट्यूड देखकर अरमान शौक रह गया और अपनी हार मानते हुए बोला, ठीक है बताता हूँ, लेकिन पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि किसी को बताओगे नहीं। ठीक है, नहीं बताऊंगा। इतनी जल्दी मान गए तुम? हाँ तो अभी बताया ना, जिसका बेटा हूँ। अरे हाँ बाबा, चलो बताता हूँ। कहाँ चल के बताएंगे? यहीं बता दो ना। नहीं नहीं, वो एक सीक्रेट है, यहाँ नहीं बता सकता, अगर किसी ने सुन लिया तो। नहीं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए साइड में चलकर बातें करते हैं। ठीक है चलिए। इतना कहकर जहान अभिमान के साथ चल दिया। अभिमान उसे एक साइड के रूम में लेकर गया और जहान दोनों बाहें समेटकर बेड पर ऐसे खड़ा हो गया, उसके सामने, जैसे कि वो कोई गुनाहगार हो जिसे सफाई देने के लिए उसके सामने लाया गया था। जहान बोला, चलिए अब बताइए। अभिमान अपना गला साफ करते हुए बोला, ठीक है बताता हूँ, लेकिन पहले प्रॉमिस करो कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। वो तो आपकी बात सुनने के बाद ही पता चलेगा ना, जहान बोला। तो अरमान उसके सामने आया और धीरे से बोला, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो वो बोल नहीं पा रहा था, तो जहान अपने सर पर हाथ मारते हुए बोला, हे भगवान, क्या होगा इनका? ये मेरे सामने तो ठीक से बोल नहीं पा रहे, और उनके सामने क्या ही बोलेंगे। हूँ, प्यार करना आता है लेकिन उसे एक्सेप्ट करना नहीं आता। उसकी बात सुनकर अभिमान हैरानी से उसे देखने लगा और बोला, क्या बोला तुमने? वही
जो आप बोल नहीं पा रहे हैं। मेरे सामने नहीं बोल पा रहे तो उनके सामने क्या बोलेंगे? वैसे तो बड़े स्टडमैन बने घूमते हो और इतनी सी बात बोल नहीं पाए। किससे? किससे नहीं बोल पाऊंगा मैं? किसकी बात कर रहे हो तुम? ओहो, सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा इनको। मैं मम्मा की बात कर रहा हूँ। आप उनके सामने वैसे भी भीगी बिल्ली बन जाते हो तुम। ये बात जानते हो कि मैं। हाँ, जानता हूँ। आप मम्मा से प्यार करते हो ना, और यही बोलने लाए थे ना मुझे यहाँ। लेकिन तुम कैसे? जहान नाम है मेरा। सब कुछ जानता हूँ मैं। तो तुम गुस्सा नहीं हो? वैसे कोई और होता तो मैं गुस्सा हो जाता। लेकिन आप दिखने में भले ही खड़ूस टाइप के हो, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही हो। इसलिए आपको माफ किया। लेकिन एक बात बताओ, क्या आप सच में मम्मा से सच्चा वाला प्यार करते हो ना? सीरियस वाला? अभिमान उसके गाल पकड़कर बोला। हाँ बेटा, सच में बिल्कुल सच्चा वाला प्यार करता हूँ मैं तुम्हारी मम्मा से। पूरी जिंदगी उसके नाम करना चाहता हूँ मैं। उसे खुशी देना चाहता हूँ। उसके और तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ। क्या मेरा साथ दोगे इसमें? क्योंकि तुम्हारी मम्मा के सामने मेरा बस नहीं चलता। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, उसे बताने में और जताने में। ठीक है, करूँगा आपकी हेल्प मैं, क्योंकि मम्मा की खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगा। और मैं जानता हूँ कि मम्मा को आप ही खुश रख सकते हो। कि आपको अपना मिशन मम्मी फसाओ शुरू कर देना चाहिए। उसकी बात सुनकर अरमान हैरानी से बोला, क्या मम्मी फसाओ? हाँ, आप शब्दों पर मत जाइए, भावनाओं को समझो। अरमान को हंसी आ गई उसकी बात पर। उसने उसके गाल पर किस कर लिया और बोला, तुम सच में प्राप्ति के ही बेटे हो? फिर थोड़ा सीरियस होकर, और मेरे भी। जहान बोला, आपका बेटा? हाँ, मेरा बेटा। आज से मैं तुम्हारा पापा और तुम मेरे बेटे। ठीक है। जहान की आंखों में आंसू आ गए तो अरमान ने उसकी आंखें पोंछी और बोला, ना, ये आंसू आज के बाद नहीं आने चाहिए। आज से इस चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट और खुशी होनी चाहिए। चलो, अब तुम्हारी पार्टी में सब तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। जहान ने हामी से रिलाया और दोनों हाई फाइव करते वापिस हॉल में चल दिए। जहान और अरमान को साथ में देखकर प्राप्ति हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो आंखों को बार बार झपक कर देख रही थी कि इतने में अरमान ने आकर उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई और उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, बस करो जानम, सही देख रही हो, कोई सपना नहीं है। मेरा बेटा अब मेरी टीम में शामिल हो चुका है। प्राप्ति ने उसकी बात पर हैरानी से उसकी तरफ देखा तो उसने मुस्कुराते हुए पलकें झपकाई और बोला, हाँ सच में हमारी लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। तो अब सिर्फ तुम्हें मनाने वाला मिशन रह गया है, जो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा तुम्हारी हाँ के साथ। प्राप्ति मुंह बनाते हुए बोली, और आपकी ये खुशफहमी अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इतना कहकर वो वहां से मुड़कर चली गई और अरमान मुंह खोले देखता रह गया। उतने में जहान आया और बोला, हो गया बंटा डार। कुछ नहीं कर सकते आप मेरे बिना। आप एक लड़की के नखरे नहीं समझ सकते। हद है। अभिमान उसके सर पर हाथ फेर कर उसके बाल बिखेरते हुए बोला, क्या करूं, पहली बार है मेरा, एक्सपीरियंस नहीं है, तो गाइडेंस तो चाहिए होगी ना। तुम बन जाओ ना मेरे लव गुरु। हाँ वो तो ठीक है, पर मुझे क्या मिलेगा इसमें? आपको रोज एक चॉकलेट। हूँ, चॉकलेट? मुझे एक चॉकलेट से टरका देना चाहते हैं आप? और खुद मेरी पूरी की पूरी मम्मा चाहिए आपको? सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर अम्मान को हंसी आ रही थी, लेकिन इस वक्त वो हंस नहीं सकता था। इसलिए खुद को नियंत्रित करते हुए वो बोला, अच्छा तो नाराज मत हो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कुछ सोचते हुए, मुझे चाहिए एक प्रॉमिस। क्या? एक प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? वो ये कि आप हमेशा मेरी मम्मा को ऐसे ही प्यार करोगे, कभी उन्हें दुखी नहीं होने दोगे। क्योंकि मम्मा ऊपर से बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करती हैं, पर वो चुपके चुपके रोती हैं। वो अपने मम्मा पापा को भी बहुत मिस करती हैं। वो मुझे तो हमेशा हैप्पी रखती हैं, पर खुद अंदर से बहुत सैड रहती है। मैं उनको हैप्पी हैप्पी देखना चाहता हूँ हमेशा। उन्हें प्यार की ज़रूरत है। प्लीज़ आप प्रॉमिस करो मेरे से कि आप कभी उनको दुखी नहीं होने दोगे, हमेशा उनका साथ दोगे। अभिमान उसकी बात पर मुस्कुराया और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, मैं प्रॉमिस करता हूँ जहान बेटा, कि मैं आपकी मम्मा को इतना प्यार दूंगा कि वो कभी भी परेशान नहीं होंगी, कभी दुखी नहीं होंगी, कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा मैं। फिर चाहे खुद को क्यों ना नीलाम करना पड़े, उसकी एक मुस्कुराहट के लिए वो भी कर जाऊंगा, लेकिन उसकी खुशी और कंफर्ट का सबसे पहले ध्यान रखूंगा। उसकी बात सुनकर जहान बहुत खुश हुआ और अरमान के गाल पर एक किस कर दिया और बोला, पता नहीं क्यों लेकिन मेरा दिल आप पर ट्रस्ट करने को करता है, इसलिए मैं आपके साथ हूँ। अच्छा तो फिर जब सारे रिश्ते जुड़ रहे हैं तो हमारे रिश्ते को भी एक नाम दे देते हैं। हमारे रिश्ते का नाम? वो क्या? फ्रेंड्स।
जान ने हैरानी से पूछा तो अभिमान बोला, नहीं फ्रेंड्स नहीं, पापा और बेटा। क्या? जहान हैरानी से बोला तो अभिमान ने कहा, जान तो जब तुम्हारी मम्मा से मेरा रिश्ता है और तुम्हारा मम्मा से है तो हमारा भी तो रिश्ता जुड़ेगा ना। तो हम पहले से ही जोड़ लेते हैं, लेकिन अपनी मम्मी के सामने अभी से सीक्रेट रखना है। तो क्या मैं आपको पापा बुलाऊं? हाँ बिल्कुल, अभिमान ने कहा तो जहान बोला, पापा। उसके मुंह से अभिमान को यह शब्द इतना प्यारा लगा कि वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने जहान को गले से लगा लिया। तभी जहान ने अभिमान को कान में कुछ बताया, जिसके बाद दोनों ने हाई फाइव किया और स्टेज की तरफ चल दिए। अभिमान ने डीजे को इशारा किया और उसने सॉन्ग प्ले कर दिया, जिसे सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई और सबसे ज्यादा तो कॉर्नर में खड़े आवाज की, जो कि अभी अभी बाकी कलीग्स के साथ आया था, जिन्हें अभिमान ने पार्टी शुरू होने के बाद फ़ोन किया था ताकि आवाज़ को कोई चाल चलने का मौका न मिले। और अब तो वो खुन्नस से भर गया था। जिस गाने पर जहान और अभिमान डांस करने वाले थे, गाना कुछ यूँ था। दोनों स्टेज पर गए और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके स्टेप्स करने लगे। अभिमान पहले जहान की तरफ गाते हुए, तू मेरा दिल तू मेरी जान। फिर जहान अभिमान के कंधे पर चढ़ गया और आगे गाने लगा, ओ आई लव यू डैडी। यह गाना उन दोनों को साथ गाते देख प्राप्ति की आंखें भी फटी हुई थीं। वो तो यकीन नहीं कर पा रही थी। अभिमान ने जहान को नीचे उतारा और उसके नाक पर उंगली से स्पर्श करते हुए आगे बोला, तू मासूम तू शैतान। जहान ने अभिमान के गले में बाहें डाल ली और हक करते हुए बोला, आई नो यू लव मी डैडी। वो दोनों इस तरह से डांस कर रहे थे कि लग नहीं रहा था कि पहली बार साथ में हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत पुराना बॉन्ड हो, बिल्कुल पिता और बेटे जैसा। आवाज का तो खून खौल रहा था उन्हें ऐसे साथ में देखकर। और अभिमान जैसे ये देखकर एंजॉय कर रहा था, लग रहा था जैसे वो उसे दिखाने के लिए ही कर रहा है। उन दोनों ने यूं ही पूरे गाने पर डांस किया और जैसे ही गाना बंद हुआ, सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे और हुटिंग करने लगे। अभिमान की मम्मी तो उन दोनों की बधाइयां लेने लगी। दोनों स्टेज से नीचे आए और डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गए और डीजे को इशारा किया तो दूसरा गाना बजने लगा और अभिमान ने सीधे प्राप्ति की तरफ रुख किया। प्राप्ति के सामने जाकर हाथ किया ताकि वो उसके हाथ में अपना हाथ दे डांस करने के लिए, लेकिन प्राप्ति ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो अभिमान ने खुद ही उसका हाथ पकड़ लिया और फ्लोर की तरफ उसे लेकर चल दिया। प्राप्ति को कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। फ्लोर पर अभिमान प्राप्ति के सामने खड़ा हो गया और म्यूजिक बजने लगा। प्राप्ति और अभिमान सामने खड़े थे एक दूसरे के कि म्यूजिक बजने पर अभिमान अचानक से अपने एक घुटने पर बैठ गया। तभी गाना शुरू हुआ, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून। अपने दोनों हाथ फैलाते हुए वो प्राप्ति की तरफ प्यार से देखते हुए आगे बोला, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून। उसे इस तरह से गाते और रिएक्ट करते देख प्राप्ति भी हैरान थी, क्योंकि इस तरह का जेस्चर तो उसने कभी अभिमान से एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और उसे अभिमान की आंखों में एक अलग ही सच्चाई नजर आ रही थी, जिसे वो शायद आज तक जानबूझकर इग्नोर किया करती थी, लेकिन आज कर नहीं पा रही थी। वो अपनी सोच में गुम थी कि तभी अचानक से अभिमान उठा और उसका हाथ पकड़कर उसे गोल घुमा दिया और फिर अपने पास खींच लिया और उसकी कमर पर हाथ रखकर आगे गाने लगा, उसकी आंखों में डूबते हुए, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। फिर से एकदम जमीन पर बैठ गया और दोनों हाथ खोलकर उसकी तरफ देखते हुए गाने लगा, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। फिर एक हाथ दिल पर रखकर और दूसरा वही हवा में रखते हुए वो सर झुकाते हुए बोला, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। फिर से उठकर प्राप्ति के पास गया और उसके आसपास घूमते हुए गाने लगा, कैसी है दूरी कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया, कभी तेरी खुशबू कभी तेरी बातें, बिन मांगी ये जहान पा लिया। फिर उसके पीछे रुककर अपने दोनों हाथ पीछे बांधकर उसके कान के पास जाकर बोला, तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत। उसके एकदम से ऐसा करने से प्राप्ति एकदम से पीछे मुड़ी तो अम्मा ने उसे हाथ पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसके दोनों हाथ अपने सीने पर रखे और अपने हाथ उसकी कमर पर रखकर गाने लगा। तभी म्यूजिक बंद हुआ और सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे और साथ में ऐसे हुटिंग करने लगे जैसे वो दोनों कोई सेलिब्रिटी हों जो कि यहाँ स्टेज शो करने आए हों। प्राप्ति एकदम से झेप गई और अभिमान से अलग हुई और 2 कदम पीछे हट गई तो अभिमान उसके कान के पास आकर बोला, क्या हुआ जानम, शर्म आ रही है?
पर तुम अपनी यह शर्माने वाली आदत थोड़ी सी कम करनी होगी, क्योंकि अब तुम मुझे हर पल अपने आसपास ही पाओगी और मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा तो ऑब्वियसली तुम पर अपना प्यार और हक टाइम टू टाइम जताता रहूंगा। तो इसलिए थोड़ा कम शर्माया करो। उसकी बात सुनकर प्राप्ति के कानों से तो जैसे धुआं निकलने लगा हो। वो शर्म के मारे लाल हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से उसकी बात को इग्नोर करने की कोशिश करते हुए बिना कुछ रिएक्ट किए चली गई तेज कदमों से। और उसकी इस हरकत पर अभिमान मुस्कुराने लगा और अपने बालों में हाथ फेरने लगा। सभी लोग नाचने गाने लगे और कुछ खाने पीने में व्यस्त हो गए। अभिमान अपने कुछ ऑफिस के लोगों के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। अब आप तो जानते ही हैं कि काम वाले लोग कोई भी मौका नहीं देखते और काम की बातें लेकर बैठ जाते हैं। अभिमान अपनी बातों में बहुत मगन था और वहीं थोड़ी दूर एक कॉर्नर में खड़े होकर प्राप्ति उसे चुपके से निहार रही थी और साथ में उसकी आज वाली हरकत याद करके ब्लश भी कर रही थी। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आज वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। आज वो ना चाहते हुए भी अभिमान की तरफ एक खिंचाव और एक झुकाव महसूस कर रही थी। उसे अच्छा लग रहा था आज अभिमान का उसकी तरफ वो लगाव जिसे आज तक वो नकारती आई थी। अभिमान का ध्यान अचानक से उसकी तरफ गया तो प्राप्ति बड़ी स्पीड से वहां से हट गई, जिससे अभिमान उसे देख नहीं पाया और वहम समझकर फिर से बातें करने लगा। प्राप्ति फिर से वैसे ही करने लगी। सभी लोग अपनी अपनी बातों और कामों में लगे हुए थे कि तभी निलय के साथ बातें कर रहे अभिमान की आंखों पर किसी ने पीछे से आकर हाथ रख दिया, जिससे अभिमान हैरान हुआ और निलय की भी आंखें हैरानी से फट चुकी थीं और मुंह खुला का खुला रह गया था। अभिमान को वो स्पर्श कुछ जाना पहचाना लगा, जिससे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज होकर सीरियस हो गए। उसने एक झटके से गुस्से से वो हाथ अपनी आंखों पर से हटा दिए और मुड़ गया और इस शख्स का एक हाथ अभी भी अभिमान के हाथ में ही था और अचानक से मुड़ने के कारण उसकी चीख निकल गई, क्योंकि हाथ मुड़ गया था उसका। अभिमान जैसे ही मुड़ा तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया, लेकिन उसके उल्टा सामने खड़े हुए इंसान के चेहरे पर एक स्माइल थी, जिससे अभिमान और भी ज्यादा चिढ़ गया और उसके जबड़े भी गुस्से के मारे कस गए थे। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि अभी किसी का खून कर देगा। प्राप्ति भी बहुत हैरान हुई थी अचानक से अभिमान को क्या हो गया। अभिमान अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वहां से जाने लगा तो उसने अभिमान का हाथ पकड़ लिया, जो कि एक लड़की थी, मॉडर्न कपड़े पहने हुए थी, और बोली, इतनी जल्दी भी क्या है अभी। अभी शब्द सुनते ही अभिमान ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाया और अपने होठों पर उंगली रखते हुए उसे आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा किया। लेकिन वो लड़की डरने की बजाय मुस्कुराने लगी और बोली, हाय बारे जावा, आज भी वही अंदाज है तुम्हारा, बिल्कुल नहीं बदले हो कसम से। वही गुस्सा, वही एग्रेशन और वही रौब। सच में अभी तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं है। अभिमान ने उसे गालों से पकड़ा और गुस्से में बोला, समझ नहीं आया, एक बार कहा, मुंह बंद। मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए, मेरी फैमिली है यहाँ। मुझे मेरा आपा खोने पर मजबूर मत करो मिस, नहीं तो मैं ये भी भूल जाऊंगा कि आप एक लड़की हैं। तभी निलय आया और अभिमान का हाथ नीचे किए और उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगा और उस लड़की से बोला, प्लीज पल्लवी, समझने की कोशिश करो, यहाँ से चली जाओ अभी, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन पल्लवी कहाँ मानने वाली थी। वो तो अभिमान के और भी करीब आकर बोली, कुछ नहीं होगा निलय, अच्छे से जानती हूँ इसे, पहले यूं ही गुस्सा दिखाएगा और थोड़ी देर बाद प्यार भी लुटाएगा, है ना। उसकी इस हरकत पर सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। अभिमान की मॉम भी पल्लवी को देखकर हैरान परेशान थी और वहीं किसी और लड़की को अभिमान के करीब जाते देखकर आज पहली बार प्राप्ति का दिल डर के मारे धड़का था। प्राप्ति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था आज अभिमान के करीब किसी और लड़की को देखकर। उसने गुस्से से अपनी ड्रेस को कसकर मुट्ठी में भींच लिया। अभिमान उससे एक कदम पीछे हट गया, खुद ही, क्योंकि वो बहुत ज्यादा करीब आकर खड़ी हो गई थी। नीला उसे बार बार समझा रहा था, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, अभी मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज, तुम्हारे लिए ही वापस आई हूँ मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, पहले की तरह। प्लीज एक बार प्यार से और शांति से मेरी बात सुन लो। अभिमान को उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था। वो खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन पल्लवी की बातें शायद उसके कुछ पुराने जख्मों को कुरेदने का काम कर रही थीं। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गुस्से से अपने साइड पर पड़े टेबल पर जोर से हाथ मारा, जिससे कि वहां पड़ी कांच की बोतल टूट गई और साथ में अभिमान के हाथ पर भी लग गई, जिससे प्राप्ति और अभिमान की मॉम की हल्की सी चीख निकल गई। जहान भी ये सब देखकर सहमसा गया
और प्राप्ति से चिपके जा रहा था। प्राप्ति ने भी उसे कसकर थाम लिया था। अभिमान फिर से गुस्से से बोला, निलय, इस लड़की से कह दो कि मेरी नजरों से दूर हो जाए, अभी इसी वक्त, नहीं तो मैं अपना आपा खो बैठूंगा। उसकी बात का पल्लवी पर कोई असर नहीं हुआ और वो अभिमान से बोली, रिलैक्स, अभी इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हम चलकर अकेले में बात करते हैं ना, सब सॉर्ट हो जाएगा। आई प्रॉमिस, मैं सब पहले जैसा करना चाहती हूँ, तभी तो वापस आई हूँ। चलो हम चलकर बात करते हैं। इतना कहते उसने अरमान का हाथ थामने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि उसका हाथ वहीं रोक दिया और उसे साइड में हल्का सा पुश करते हुए वहां से चला गया। सब लोग ये सब देखकर सकते में आ गए थे। प्राप्ति का ध्यान सिर्फ अरमान के हाथ पर लगी हुई चोट पर था। वो नम आंखों से उसे जाते हुए देख रही थी। वही निर्लय पल्लवी से बोला, मैंने कहा था ना कि मत करो तमाशा यहाँ पर। पूरे फंक्शन का सत्यानाश हो गया ना, और ऊपर से अभिमान की हालत। कितना खुश था वो, तुमने सब बर्बाद कर दिया, उसके जख्मों को फिर से कुरेद दिया। बिल्कुल सही नहीं किया तुमने। इतना कहकर वो अभिमान के पीछे भागा और पल्लवी भी उसी की तरफ देख रही थी। वो खुद से बोली, पता था मुझे कि अभी का रिएक्शन ऐसा ही होगा और उसे ठीक होने में समय भी लगेगा, लेकिन इतनी देर बाद देखा है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा होगा बस। पर कोई बात नहीं, यकीन हो जाएगा अभी डार्लिंग, क्योंकि अब मैं कभी ना जाने के लिए वापस आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ मैं। इतना कहकर वो मुस्कुरा दी और वहीं उसके ठीक पीछे खड़ी प्राप्ति के कानों में जैसे ये शब्द गूंजे, उसके दिल की जैसे धड़कनें ही थम गई हो, जैसे किसी ने दिल निकाल कर निचोड़ दिया हो। एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी, लेकिन फिर भी उसका ध्यान अभिमान की तकलीफ पर था इस वक्त। तभी निलय आया और प्राप्ति ने उससे अभिमान के बारे में पूछा तो वो बोला, पता नहीं, वो दरवाजा नहीं खोल रहा है और अभी खोलेगा भी नहीं जब तक कि उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। इतना कहकर वो दूसरी तरफ चला गया, लेकिन प्राप्ति को कहाँ तसल्ली होने वाली थी। वो खुद गई और रूम का दरवाजा खटखटाने लगी तो अभिमान जोर से बोल पड़ा, एक बार कहा ना मैंने निलय कि अभी मुझे कोई बात नहीं करनी किसी से, इसलिए जा यहाँ से। प्राप्ति उसकी आवाज़ सुनकर डर तो गई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए बोली, सर मैं हूँ प्राप्ति। प्राप्ति का नाम सुनकर मानो अभिमान का आधा गुस्सा शांत हो गया हो, लेकिन यह भी सच था कि उसके मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था जिससे बाहर आना अभी शायद मुश्किल था उसके लिए। उसने दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन खुद कुछ कदम आगे जाकर पीट करके खड़ा हो गया, दोनों हाथ कमर पर रखकर। प्राप्ति कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अरमान के हाथ पर लगी हुई चोट पर था, जिससे बहुत खून बह चुका था और अभी भी रिस रहा था। कमरे में पूरी तरह से शांति थी। तभी अरमान चुप्पी तोड़ते हुए बोला, कुछ काम है? बोलिए, नहीं तो प्लीज यहाँ से चली जाइए। इस वक्त दिमाग ठिकाने पर नहीं है मेरा, तो मैं नहीं चाहता कि मैं गुस्से में आपके साथ कोई भी बदतमीजी करूं। उसने यह बात बड़े ही ठंडे लहजे में कही थी, जिससे प्राप्ति अनजान नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, प्यार में इंसान के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक मायने नहीं रखती। कुछ मैटर करता है तो सिर्फ अपने प्यार की खुशी और सलामती का। वैसे ही इस वक्त प्राप्ति के लिए अभिमान का गुस्सा या उसका वो ठंडा लहजा कुछ मायने नहीं रखता था। सिर्फ उसकी चोट ही थी जिसे वो ठीक करना चाहती थी। क्योंकि उसकी चोट से उसे भी दर्द हो रहा था, वो बोली, आपको जो भी कहना हो आप कह लीजिए, अपना गुस्सा निकालना हो वो भी निकाल लीजिए, लेकिन मुझे बस वो आपके हाथ पर पट्टी करने दीजिए प्लीज। उसकी बात सुनकर अरमान का ध्यान अपने हाथ पर गया जहां पर चोट लगी थी। वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, अरे ये चोट भी है, इस पर तो ध्यान ही नहीं गया मेरा। खैर ये चोट तो कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी ये चोट दर्द नहीं कर रही, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। प्राप्ति दो कदम आगे आते हुए बोली, लेकिन मुझे तकलीफ है। उसकी बात सुनकर अरमान एकदम से पीछे मुड़ा और हैरानी से प्राप्ति की तरफ देखने लगा, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था अपने कानों पर। प्राप्ति एक कदम और आगे आते हुए बोली, प्लीज मुझे करने दीजिए ना प्लीज। इतना कहते हुए बिना अरमान की परमिशन का वेट किए ही वो आगे बढ़ी और साइड में पड़ा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अरमान के सामने गई और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया और साथ में खुद भी बैठ गई और चुपचाप से अपना काम करने लगी। चोट को साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक लगाया, और वो भी फूंक मारते हुए, ताकि अरमान को तकलीफ ना हो बिल्कुल भी। और अरमान बिना पलके झपकाए उसे एक टक देखे जा रहा था। उसने अचानक से प्राप्ति से पूछ लिया, क्यों हो रही थी तुम्हें तकलीफ मेरे दर्द से? ये बात सुनते ही प्राप्ति के हाथ रुक गए। प्राप्ति कुछ बोली नहीं तो अरमान ने अपना सवाल दोहराया, बताओ क्यों हो रही थी मेरी चोट से तुम्हें तकलीफ?
प्राप्ति उसकी बात पर ध्यान न देते हुए अपने काम में लगी रही और पट्टी करने के बाद वो उठते हुए बोली, गुस्से में अपने आप को तकलीफ पहुंचाने से गुस्सा भले ही शांत हो जाता हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी तकलीफ से आपके आसपास के लोगों को भी तकलीफ होती हो। लेकिन इस बात का ध्यान आप क्यों रखेंगे? आपकी माँ की आंखों में आंसू देखे नहीं शायद आपने, जो आपके खून को देख कर आए थे। आपके पापा की तकलीफ नहीं दिखाई देती ना आपको अपने गुस्से के आगे? अपने लिए ना सही, कम से कम अपने अपनों के लिए ही सही सोच समझकर कदम उठाया करो। इतना कहकर वो जाने लगी तो अभिमान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उठकर उसके सामने आ गया। प्राप्ति अभी भी आंखें झुकाए खड़ी थी। अभिमान ने उसका चेहरा प्यार से ऊपर उठाया और देखा कि प्राप्ति की आंखों में आंसू थे, जो बस बाहर छलकने को तैयार ही थे। अभिमान ने उसका चेहरा प्यार से अपने हाथों में थामा और बोला, तुम्हें उनकी तकलीफ तो दिखाई देती है जिन्हें मेरी तकलीफ से तकलीफ होती है, तो फिर तुम्हें मेरी वो तकलीफ क्यों नहीं दिखाई देती जो मुझे होती है तुमसे दूर रहने में? ये बात सुनकर प्राप्ति ने नजरें उठाकर अभिमान की तरफ देखा और वापिस से नजरें झुका ली। तुम्हारी इस चुप्पी को हाँ समझूं या ना? प्राप्ति ने कुछ नहीं कहा तो अभिमान ने उसे कंधे से पकड़ा और बोला, सुनो, पता नहीं मेरी बात तुम्हें सच लगेगी या झूठ, लेकिन मेरी आंखों में एक बार देखो। इनमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्यार दिखेगा, बेपनाह प्यार, बेहद प्यार, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है प्राप्ति। हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हारे बिना जीने का सोच कर भी डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा सच ना हो जाए। सोच में ही ये चीजें मुझे इतना डरा देती हैं कि इसके सच होने का सोचना भी नहीं चाहता। फिर मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए पूरी जिंदगी के लिए। तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी का हर एक पल बिताना चाहता हूँ मैं। कभी तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए, ये मेक श्योर करना चाहता हूँ। तुम्हारे नोटों पर हर पल मुस्कुराहट रहे, ऐसा माहौल तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी राजकुमारी बनाकर रखना चाहता हूँ मैं प्राप्ति। प्लीज मेरे प्यार को स्वीकार कर लो, प्लीज। इतना कहते हुए अब उसकी आंखों में हल्की सी नमी आने लगी थी। वो कहते कहते ही जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया था। प्राप्ति भी उसके सामने वैसे ही बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू साफ किए अपने हाथों से और बोली, प्लीज आप रोइए मत सर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप चुप कीजिए, हम आराम से बात करते हैं ना? नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी आराम से। तुम अभी के अभी बताओ कि क्या तुम मेरा प्यार स्वीकार करोगी या नहीं? आप समझिए ना मेरी बात, हम बात करते हैं ना सच में। आप पहले स्टेबल हो जाइए। मैं स्टेबल ही हूँ, तुम बताओ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? वैसे तो तुम्हारी आंखें मेरे हर सवाल का जवाब दे चुकी हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ मैं। प्लीज बोलो, क्या तुम मेरे उन अपनों में शामिल हो जिन्हें मेरे दर्द से तकलीफ होती है? क्या तुम्हें फर्क पड़ता है मेरे दर्द से, मेरे खून बहने से, मेरे चोट लगने से? बताओ। प्राप्ति ने उसे टालने के लिए पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अभिमान के बार बार कहने पर उसने कह दिया, नहीं, आप कुछ भी सोच रहे हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए आई थी जो मैंने आपके परिवार की आंखों में देखा, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभिमान टेढ़ा मुस्कुराते हुए, क्या वाकई में सिर्फ यही बात है? हाँ, यही बात है बस, प्राप्ति ने अपना चेहरा घुमाते हुए कहा। तो जैसे अभिमान के गुस्से को हवा मिल गई और वो उठा और सामने दीवार के पास गया और जाकर अपना वही हाथ जिस पर अभी प्राप्ति ने पट्टी करी थी उसे दीवार के कॉर्नर पर जोर से मारने लगा, जिसे देखकर प्राप्ति एकदम से डर गई। प्राप्ति भागते हुए गई और उसकी बाह पकड़कर उसे रोकने लगी, तो अभिमान गुस्से से बोला, छोड़ दो मुझे, क्यों रोक रही हो मुझे? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना मेरी तकलीफ से? तो दे लेने दो मुझे खुद को जी भर कर तकलीफ, मत रोको मुझे, छोड़ो। प्राप्ति रोते हुए बोली, मत कीजिए ऐसा प्लीज, देखिए कितना खून बह रहा है। अभी तो जख्म पर पट्टी बंधी हुई थी और आप चोट को और गहरा कर रहे हैं। प्लीज मत कीजिए पागलपन। सही कहा, ये पागलपन ही है मेरा। फिर उसे कंधों से पकड़कर आंखों में देखते हुए, अब मेरा ये पागलपन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है प्राप्ति, और यकीन मानो इस पागलपन में इतनी ताकत है कि तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। और वैसे भी ऐसे प्यार का क्या फायदा जो इंसान को पागल ना बना दे। प्राप्ति कुछ बोल नहीं पाई, वो बस अभिमान की तरफ गौर से देख रही थी, जैसे उसकी बातों की इंटेंसिटी को समझने की कोशिश कर रही हो। अभिमान बोला, अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मुझे रोक क्यों रही हो? होने दो ना दर्द, बढ़ने दो मेरे जख्म को। क्या ही फर्क पड़ता है, और ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा? ये जख्म इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि नासूर बन जाएगा, तो बनने दो। वैसे भी क्या ही फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें मुझे तुम्हें देखकर बस तरसना ही पड़े। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर और जाओ यहाँ से।
इतना कहकर अरमान ने निराशा के साथ अपना चेहरा घुमा लिया और एक कदम आगे बढ़ गया। प्राप्ति ने झट से जाकर उसे पीछे से हक कर लिया और अपनी पकड़ टाइट कर ली। वो रोते हुए बोली, कैसे चली जाऊं आपको ऐसे छोड़कर भला? नहीं जा सकती मैं, क्योंकि आपको दर्द में छोड़कर जाऊंगी तो खुद भी उस दर्द से तड़पती रहूंगी, क्योंकि आपके जख्म का दर्द बराबर महसूस कर सकती हूँ मैं। जितनी तकलीफ आपको अपनी चोट से होगी, उससे दोगुना ज्यादा मुझे होगी। अरमान इस रिएक्शन के लिए तैयार नहीं था। शायद इसलिए प्राप्ति की इस हरकत से वो हैरान रह गया। लेकिन प्राप्ति का उसे बाहों में लेना तो सुकून दे रहा था, और उससे भी ज्यादा सुकून दे रही थी उसकी बातें, जिनमें उसे अपने लिए प्यार साफ साफ महसूस हो रहा था। वो उसके हाथों पर, जो कि उसके पेट पर थे इस वक्त, अपने हाथ रखते हुए बोला, क्यों होती है बताओ ना? प्राप्ति वैसे ही उसकी पीठ पर सर टिकाते हुए बोली, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ आपसे। हाँ, करती हूँ मैं प्यार आपसे, करती हूँ मोहब्बत आपसे। मैं नहीं रह सकती मैं भी आपके बिना। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत। इतना कहते हुए उसने अरमान को और भी जकड़ लिया कि जैसे कोई उसे उससे दूर न कर दे। और ये शब्द कानों में पड़ते ही अरमान की आंखें सुकून से खुद ही बंद हो गईं। क्या सच में? अभिमान ने पूछा तो प्राप्ति ने बस हाँ ही कहा। लेकिन उसके इतने से जवाब में ही अभिमान को जैसे सारे जवाब मिल गए हों अपने सवालों के। वो जल्दी से मुड़ा और वैसे ही खड़ी हुई प्राप्ति को अपने सीने में भर लिया, वो भी इस तरह से कि कोई उसे बस दूर न कर दे। और प्राप्ति भी उसके सीने में ऐसी छिपी हुई थी कि जैसे उसके लिए वही सबसे सुरक्षित जगह है। थोड़ी देर बाद प्राप्ति अभिमान से दूर हुई तो अभिमान ने फिर से उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और बोला, कुछ देर और ये सुकून ले लेने दो ना मुझे। आज लग रहा है जैसे मेरा वजूद पूरा हो गया हो, जैसे मेरे सारे खालीपन, सारे अधूरेपन खत्म हो गए हो। सच में? प्राप्ति उससे अलग होकर बोली, जानती हूँ, लेकिन एक सच जो मैं और आप कभी नहीं बदल सकते, जो मेरी जिंदगी का काला सच है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी का काला साया आपके जीवन पर पड़े। इसलिए इसके आगे वो कुछ नहीं बोली तो अरमान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, इसलिए क्या जानम, बोलो क्या? इसलिए शायद मुझे आपकी जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए। इतना सुनते ही जैसे अरमान को कोई झटका लगा हो, उसकी पकड़ प्राप्ति के चेहरे से ढीली हो गई और वो एकदम पीछे हट गया। वो बोला, क्या? क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना तो। क्या बोला तुमने? प्राप्ति थोड़ा भारी गले से बोली, यही कि मुझे आपकी जिंदगी से शायद जाना पड़े। अरमान ने वहीं पास में पड़े बड़े से फ्लावर पॉट को उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया, जिसकी आवाज इतनी ज्यादा थी कि प्राप्ति भी सहम गई और 2 कदम पीछे हट गई। अभिमान चलकर फिर से उसके सामने आया और उसे कंधों से पकड़कर बोला, दूर जाना चाहती हो मुझसे? हाँ, बताओ। प्राप्ति कुछ नहीं बोली तो अभिमान बोला, सीधे सीधे कह दो ना कि जान लेना चाहती हो मेरी। आप ये क्या बोल? प्राप्ति इतना ही बोल पाई थी कि अभिमान ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया और बोला, सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि तुम दूर जाने की बात तक करती हो ना, तो आधी जान तभी निकल जाती है मेरी। तो अगर जाओगी तो क्या करूंगा मैं? तुम्हें खोने तक का सोचकर मैं पागल होने लग जाता हूँ। जानती हो ना तुम मेरे लिए क्या हो? ये बात मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता शब्दों में। और तुमने इसे सोच भी कैसे लिया कि तुम जाना चाहोगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा खुद से दूर? मैं दुनिया भर से लड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए। जिस वजह से तुम मुझसे दूर जाने का सोच भी रही हो ना, तुम्हारी कसम, मैं उस वजह को ही खत्म कर दूंगा। जड़ से उखाड़ फेंकूंगा मैं उस वजह को, तुम्हारी कसम। प्राप्ति मुड़कर 2 कदम चलते हुए बोली, आप जानते नहीं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। वो कौन सा सच है, मैं ये भी जानता हूँ। अभिमान बोला तो प्राप्ति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तो अभिमान उसके पास आया और बोला, तुम आवाज के साथ तुम्हारे पास की सच्चाई की बात कर रही हो ना? यह सुनकर तो प्राप्ति और भी चौंक गई। आप आप ये कैसे जानते? मेरा मतलब आपको कैसे? वो अटक अटक कर बोल रही थी। तो अभिमान ने उसके चेहरे को फिर से हाथों में थामा और बोला, परेशान मत हो, यह बात आज नहीं पता चली मुझे। ये तो तभी जान गया था मैं, जबकि तुम अलका जी को यह सब बता रही थी। क्या? आप ये तब से? हाँ, तब से जानता हूँ। और सच कहूँ तो यह सच जानने के बाद ही मुझे सही मायने में तुम्हारे लिए अपने जज्बातों की पहचान हुई थी। क्योंकि उससे पहले तो मैं बस खुद को कुछ ना कुछ दलील देकर यह बात झुठलाता रहता था कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए वो मोहब्बत पनप चुकी थी जिससे मैं भागना चाहता था। लेकिन जब ये सच जाना तो पता चला कि ये दिल तुम्हें खोने से किस कदर डरता है।
बस तभी मैंने यह डिसाइड कर लिया था कि तुम्हारी जिंदगी से वो सारी वजह खत्म कर दूंगा जिससे तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में कभी आंसू बहे थे। वो सारी दीवारें तोड़ डालूंगा जो मुझे तुम्हारे करीब आने से रोकने की कोशिश भी करेंगी। मेरी जान बसती है तुम में जानम। सच में तुम्हारी जिंदगी के हर एक पल को खुशियों से भर देना चाहता हूँ मैं। बस तुम पास रहो तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत हो तुम, मेरी ताकत हो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब हर पल तुम्हारे आसपास मेरे प्यार का सुरक्षा कवच मौजूद रहेगा। कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाना तो दूर, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सच में। इतना कहते हुए उसने प्राप्ति के माथे को हौले से मगर बहुत ही प्यार से किस कर लिया, जिससे शायद सुकून की वजह से प्राप्ति की आंखें भी बंद हो गईं और वो भी झट से अभिमान के सीने से लग गई एक बार फिर और बोली, मैं भी नहीं जाना चाहती आपसे दूर। सच में मैं भी आपको खोना नहीं चाहती, मगर डर लगता है कि कहीं मेरी जिंदगी की इस सच्चाई का सामना आपके हाथ से हो गया तो क्या होगा। सब मुझे गलत समझेंगे और कहेंगे कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी खराब हुई है। इसलिए उसकी बात पर अम्मान ने उसे और कसकर अपनी बाहों में भींच लिया और बोला, मैंने कहा ना कि तुम्हें यह सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना यह सब संभालने के लिए। तुम बस मुझ पर ध्यान दो और हमारे बेटे पर भी। नहीं तो वो मेरी वाट लगा देगा, कहेगा कि मैंने उसकी मम्मा को उससे छीन लिया। उसकी बात पर प्राप्ति को हंसी आ गई और वो बोली, क्या आप डरते हैं उससे? हाँ भाई, डरना पड़ता है, आखिर वही तो है मेरी इस नैया का केवट। क्या मतलब? प्राप्ति हैरानी से बोली। तो अम्मान ने उसे बताया सब कुछ, जिसे सुनकर प्राप्ति हैरान हो गई, जिस पर दोनों कुछ पल बाद खिलखिलाकर हंसने लगे। वहीं बाहर पल्लवी एक साइड पर छिपकर खड़ी हुई उनकी बातें सुन रही थी और उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। पल्लवी गुस्से से पैर झटकते हुए चली गई। बाहर सब लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि अभिमान बहुत ज्यादा गुस्से में गया था वहां से और अब काफी देर भी हो चुकी थी। लेकिन ना अभिमान आया था अब तक और ना ही प्राप्ति, जो कि उसे समझाने गई थी। अभिमान की मॉम ने जब पल्लवी को आते हुए देखा तो वो उसके पास गई और बोली, तुम वापस क्यों आई हो? पल्लवी हल्के से मुस्कुराकर बोली, क्या आंटी, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि मैं वापस आई हूँ। अब सब पहले जैसा हो जाएगा। मैं और अभी फिर से साथ होंगे, हमारा प्यार भी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हम सब पहले जैसे रहेंगे, है ना? अमान की मॉम बोली, सपने देखना बंद करो। मेरा बेटा तुमसे उसी दिन दूर हो गया था जिस दिन तुम उसे छोड़कर गई थी। और प्यार की बात तुम ना ही करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि प्यार का मतलब भी नहीं जानती तुम जैसी लड़की। अगर प्यार होता तो उसे उस हालत में छोड़कर नहीं जाती कभी। लेकिन तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, इसलिए प्यार का दावा मत करो तुम। और दूसरी और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम तब उसे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि अगर तुम उसे छोड़कर नहीं जाती तो उसे कभी अपना सच्चा प्यार नहीं मिलता। वो नहीं मिलता उसे जो वो सच में डिजर्व करता है। आज वो खुश है, दिल से मुस्कुराता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में वो आ गई है जो सच में उसके लिए ही बनी है। दोनों एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, उनकी जोड़ी तो क्या ही कहना, भगवान ने खुद बनाई है जैसे। साथ में इतने अच्छे लगते हैं कि मैं तो कभी कभी डर जाती हूँ कि कहीं मेरी खुद की नजर न लग जाए। वो अपनी बातों से जैसे जानबूझकर पल्लवी को जला रही थी। और मजे की बात तो यह थी कि वो जल भी रही थी। वो कुछ बोलने को हुई कि अभिमान की मम बोली, रहने दो, सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। सही कहते हैं सब। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि मेरा बेटा सच में तुम्हारे साथ इतना खुश शायद कभी ना होता जितना वो आज रहता है, सिर्फ प्राप्ति की वजह से। खैर, ये सब बातें तुम्हारी समझ में नहीं आने वाली, इसलिए तुम अब जाओ यहाँ से। पहले ही मेरे बेटे का मूड तुम्हारी वजह से खराब हो चुका है। अब और किसी का मत करना, तुम बस जाओ यहाँ से। इतना कहते हुए उन्होंने बाहर गेट की तरफ इशारा कर दिया, जिससे पल्लवी शर्मिंदा हो गई और ना चाहते हुए भी उसे वहां से जाना पड़ा। अभिमान और प्राप्ति तभी बाहर आए। अब अभिमान के चेहरे की तरफ देखकर लग रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, सब नॉर्मल ही है। वो मुस्कुराते हुए आया और एक साइड में मुंह लटकाकर खड़े हुए जहान के पास गया और घुटने पर बैठकर उसके चेहरे को हाथों में थामा और बोला, क्या हुआ है हमारे शैतान बच्चे को? जहान ने उसकी तरफ देखा और मुंह बना लिया। तो अभिमान ने हंसते हुए उसके गाल पर किस किया और बोला, तुम्हारा मूड अभी ठीक कर देते हैं हम, हमारे शैतान बच्चे। इतना कहकर उसने निलय को बुलाया और उससे चाबी लेकर जहान के हाथ में थमा दी और बोला, ये लो, अब से आपके फ्रेंड्स
आपको ये नहीं कहेंगे कि आप गाड़ी में स्कूल क्यों नहीं आते। उसकी बात पर जान खुशी से झूमते हुए उसके गले से लग गया और बोला, थैंक यू सो मच। प्राप्ति हैरानी से, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था, तो वो बोली, ये क्या बात हो रही है, मुझे तो बताइए। जहान बोला, मम्मा एक्चुअली मेरे सारे फ्रेंड्स ना कार से स्कूल आते हैं, तो वो मुझसे पूछते थे कि मैं क्यों कार से नहीं आता। एक तो मैं अपने पापा के साथ नहीं आता, ऊपर से कार में भी नहीं आता, इसलिए मैंने यह बात, फिर कुछ सोचते हुए, लेकिन यह बात तो मैंने अलका मौसी को बताई थी। फिर आपको किसने बताया? उसने अलका की तरफ देखा तो अलका ने मुंह पर उंगली रख ली। जहान बोला, अच्छा तो आप दोनों ने प्लानिंग की थी क्या? बड़े चालाक हो। उसकी बात पर अलका हंस पड़ी और अभिमान भी। तभी प्राप्ति आई और जहाज से चाबी लेकर अभिमान को वापस देते हुए बोली, नहीं सर, ये हम नहीं ले सकते प्लीज। अभिमान बोला, क्यों नहीं ले सकती? और वैसे भी मैं ये तुम्हें नहीं दे रहा, तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मैं ये जहान को दे रहा हूँ, इसलिए तुम बीच में मत आओ। इतना कहते उसने चाबी वापस से जहान को दे दी और बोला, हैप्पी बर्थडे बेटा, चलो केक तो काटें। इन सब ताम झाम में हमारा केक रह गया बेचारा। प्राप्ति बोलना तो चाहती थी, लेकिन इस वक्त उसे ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए चुप ही रही। फिर प्राप्ति और जहान ने मिलकर केक काटा और सबको खिलाया। सब लोग बहुत खुश थे, और खास करके जहान। आखिर आज उसे इतने सरप्राइज मिले थे। लेकिन वहीं कोने में खड़ा हुआ आभास ये देखकर कुड़ रहा था कि जहान का अभिमान के साथ अच्छा बॉन्ड बन रहा है। उसे जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। वो वहां से कुड़ते हुए चला गया, और उसे जाते हुए अभिमान ने देख लिया था, और उसकी शक्ल देखकर वो टेढ़ा सा मुस्कुरा दिया, जैसे वो चाहता ही था कि वो वहां से चला जाए। उसके बाद सब लोगों ने खूब मस्ती करी और फिर रात को घर वापसी करने लगे। अभिमान ने नीला से कहा कि वो अपनी गाड़ी में मॉम डैड को घर छोड़ दे, और वो प्राप्ति, जान और अलका को छोड़कर आता है। उसकी मॉम भी इस बात पर हामी भर देती हैं, और नीलय के साथ वो लोग निकल जाते हैं घर के लिए। और अभिमान भी प्राप्ति, जान और अलका को गाड़ी में बैठने को बोलता है। जान जल्दी से आगे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है, और अभिमान आंखें खोले देखता रह जाता है। वो जान को इशारे से उठकर पीछे वाली सीट पर जाने को बोलता है, तो जान उसके कान में बोलता है, अरे पापा चिंता मत करो, आप आपका सोचकर ही आकर बैठा हूँ। अभिमान हैरानी से उसकी तरफ देखता है, तो वो बोलता है, अभी देखो, मम्मा को आगे बैठाएंगे तो आपका ध्यान बार बार उनकी तरफ जाएगा, है ना, जिससे कि एक्सीडेंट का डर लगा रहेगा। इसलिए मैंने सोचा कि मम्मा को पीछे बैठा देते हैं, ताकि आप आगे वाले मिरर से उन्हें देख भी पाएं और गाड़ी भी आराम से चला सकें। है ना अच्छा आइडिया? वो आंखें मटकाते हुए बोला, तो ईमान आंखों को छोटा करते हुए बोला, मेरे स्मार्ट बच्चे, तुम्हारी मम्मा रोज मेरी इस गाड़ी में मेरे साथ आगे वाली सीट पर बैठती हैं, तो तुम चुपचाप आकर पीछे वाली सीट पर बैठो, इससे पहले कि वो लोग आ जाएं। मेरे साथ सिर्फ मेरी जानम बैठेगी, समझे? इतने में उसने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, तो जहान मुंह बनाते हुए बाहर आया और पीछे जाकर बैठ गया, और अरमान मंद मंद मुस्कुराने लगा। तभी अलका और प्राप्ति भी आ गई, और प्राप्ति पीछे बैठने लगी, तो अभिमान ने झट से आगे का दरवाजा खोल दिया और आंखों के इशारे से बैठने को बोला। तो प्राप्ति डरते डरते ही लेकिन जाकर बैठ गई। अभिमान भी मुस्कुराते हुए बैठा, और अलका पीछे जहान के साथ बैठ गई, और अभिमान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अभिमान ने गाड़ी चलाते हुए म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया, और एक नज़र पास बैठी प्राप्ति की तरफ देखा, और गाना बजने लगा, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनकर। और इन लिरिक्स को सुनते ही वो प्राप्ति की तरफ प्यार से देखने लगा और मुस्कुराने लगा। अभिमान का सारा ध्यान बार बार प्राप्ति की तरफ ही जा रहा था, और पीछे से जहान और अलका यह नोटिस कर रहे थे। जहान बोला, मौसी, मुझे लगता है कि जिस बात का मुझे डर था ना, वो होने वाला है। अलका बोली, क्या हुआ बच्चे, किस बारे में बात कर रहे हो? भाई मौसी, मैंने कहा था ना कि मम्मा को आगे नहीं बैठना चाहिए था, पापा तो हमारा एक्सीडेंट करवा के ही छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर अभिमान और प्राप्ति का ध्यान उसकी तरफ गया, और अलका को उसकी बात पर हंसी आ गई। तो अभिमान बोला, वो हमारे शैतान बच्चे, एक बार जरा बाहर देखो नजर घुमा करके, एक भी गाड़ी दिख रही है क्या तुम्हें? रात के 1 बजने को हैं, तो इस समय सड़क खाली रहती है, तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, समझे? चुपचाप बैठो। वैसे तुम्हें नींद नहीं आई क्या? सुबह स्कूल भी तो जाना है ना? हाँ जी, जाना है ना स्कूल। कल तो मैं अपनी नई गाड़ी में जाऊंगा। हुर्रे! वो एक्साइटेड होते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए बोला, और उसकी खुशी देखकर तीनों बहुत खुश हुए।
तो अभिमान बोला, हाँ बिल्कुल, बल्कि कल ही नहीं, कल से हर रोज गाड़ी में ही जाएंगे। हाँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, कहते हुए वो अलका के कंधे पर सर रखकर बैठ गया, क्योंकि अब नींद आने लगी थी उसे शायद। अलका उसके सर पर सहलाने लगी ताकि वो सो जाए, और प्राप्ति ने अलका से पूछा तो अलका ने कहा कि वो सो जाएगा, अभी बस। कुछ देर बाद कार प्राप्ति और अलका के घर के बाहर रुकी, तो प्राप्ति नीचे उतरी और पीछे का दरवाजा खोलकर अलका से कहने लगी, दीदी, जहान को मुझे पकड़ाइए। अलका जहान को देने लगी तो अभिमान ने जल्दी से आकर जहान को अपनी गोद में उठा लिया और बोला, चलिए आप लोग आ जाइए, मैं जहान को लेकर चलता हूँ अंदर। और वो चल पड़ा, और पीछे से प्राप्ति और अलका मुस्कुराते हुए चल पड़ी। घर जाकर प्राप्ति ने जहान को अच्छे से लिटाया और ब्लैंकेट उड़ा दिया, और अभिमान से बोली, थैंक यू सो मच, आज आपके कारण ही जहान पहली बार इतना खुश था। मैं तो कभी उसे इतनी सारी खुशियां नहीं दे पाती एक साथ, लेकिन आपने इतना कुछ किया, वही काफी है। लेकिन आप वो गाड़ी प्लीज वापस ले लीजिए, मैं जहान को समझा दूंगी, कैसे भी करके। वो बच्चा है, अभी इस बात की गहराई को समझने में सक्षम नहीं है, इसलिए आप गाड़ी वापिस। उसके इतना कहते ही अभिमान बोला, सक्षम तो तुम नहीं लग रही हो मुझे। क्या? हाँ, मेरे प्यार की गहराई को समझने में। मैं तुम्हारे और जहान के लिए ऐसी सैकड़ों गाड़ियां कुर्बान कर सकता हूँ। वो एक कदम आगे आया और प्राप्ति के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, तुम दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कोई चीज मैटर नहीं करती प्राप्ति, ये बात तुम अच्छे से समझ लो। और रही बात कि अगर तुम इस बात से डर रही हो कि कोई क्या कहेगा, तो एक बात मेरी अच्छे से समझ लो कि तुम अब अभिमान खंडेलवाल से जुड़ चुकी हो, तो यह डरना वरना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम अपने वही धाकड़ मोड में रहा करो। मुझे मेरी वही प्राप्ति अच्छी लगती है, या डरपोक वाली नहीं, समझी? लेकिन आप समझ, अभिमान ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, चुप, अब और कोई आर्गुमेंट नहीं इस बात पर। चुपचाप सो जाओ, सुबह ऑफिस से छुट्टी तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि अभिमान खंडेलवाल बिजनेस के मामले में बहुत पंक्चुअल है, जानती हो ना। वो अपना कॉलर ठीक करते हुए बोला, तो प्राप्ति हंसने लगी और बोली, ओके सर, मैं छुट्टी नहीं करूंगी। अभिमान उसके चेहरे के पास आकर आंखों में देखते हुए बोला, और तुम्हारे लिए तो यह खास तौर पर रूल बनाया है मैंने कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। नहीं तो मेरा काम करने का मन नहीं करेगा ना। तो अब तुम जाओ और सो जाओ। इतना कहकर उसने प्राप्ति के माथे को चूमा और जल्दी से वहां से चला गया, और प्राप्ति को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। और जब तक उसे रियलाइज हुआ, तब तक अभिमान वहां से जा चुका था, उसे गुड नाइट बोलकर। और प्राप्ति जब होश में आई, तो उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपने माथे को छुआ, तो अभिमान के होठों का स्पर्श उसे महसूस हुआ, और वो शर्माकर मुस्कुरा दी, और फिर जान के साथ लेट गई चेंज करके, और सो गई। अगली सुबह उसने जान को उठाया और स्कूल के लिए तैयार किया, और रात को देर से सोने के बाद भी जान ने उठने में कोई आनाकानी नहीं की, क्योंकि नई कार में जाने का एक्साइटमेंट थी ना उसे। प्राप्ति ने उसे तैयार किया और उसका टिफिन तैयार कर रही थी कि तभी डोर बेल बजी। अलका अभी उठी नहीं थी, तो प्राप्ति ने जाकर दरवाजा खोला, तो सामने अभिमान खड़ा था। दरवाजा खुलते ही वो बोला, गुड मॉर्निंग। प्राप्ति उसे देखकर हैरान रह गई, और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तो अभिमान ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, मुंह बंद कर लो जानम, नहीं तो मक्खी घुस जाएंगी। और ऐसे क्यों हैरान हो रही हो, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ? अब अंदर नहीं बुलाओगी क्या? प्राप्ति साइड हटी और बोली, नहीं, आप आइए ना, वो मैं बस कुछ नहीं, आप आइए। अभिमान अंदर आया तो जान उसे देखते ही भाग कर आया, और अभिमान नीचे बैठ गया, तो जान आकर उसके गले से लग गया और बोला, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, कैसे हो? रात को नींद अच्छे से आई ना? जहान बोला, हाँ पापा, मुझे तो अच्छी नींद आई। आप बताओ? अभिमान प्राप्ति की तरफ देखकर उसे आंख मारते हुए बोला, हाँ सच में रात को मुझे कुछ ऐसा मिल गया जिससे बहुत प्यारी नींद आई। उसकी आंख मारने से प्राप्ति एकदम हिल गई और आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी, तो अभिमान मुस्कुरा दिया, अच्छा ऐसा क्या मिला था आपको पापा? वेल दैट्स ए सीक्रेट बेटा, मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ, आपकी मम्मा अगर चाहें तो उन्हें बता सकता हूँ। उसके इतना कहते ही प्राप्ति झट से बोली, नहीं नहीं, मुझे कोई सीक्रेट नहीं जानना। मैं जान का टिफिन तैयार कर रही थी, करके आती हूँ। और वो वहां से भाग गई, और अभिमान जान से बोला, देखो तो कैसे शर्माती है तुम्हारी मम्मा। वो तो ऐसी ही है। जान बोला, तो अभिमान बोला, तो चले हम? कहाँ? जान ने पूछा।
तो अभिमान ने कहा, स्कूल? क्या आप स्कूल जाएंगे मेरे साथ? हाँ, तो तुम अपनी कार के साथ साथ अपने पापा भी दिखाना, अपने फ्रेंड्स को। प्राप्ति ने सुना तो वो बोली, लेकिन आप कैसे? अभिमान उठकर प्राप्ति के पास आया और बोला, हाँ, मैं जाऊंगा जहान के स्कूल और इसके फ्रेंड से भी मिलकर आऊंगा। और अगर आप चाहें तो आप भी आ सकती हैं हमारे साथ। जाइए, आप जाकर तैयार होइए और ये टिफिन और वाटर बोतल मुझे दीजिए, मैं इसे जहान के बैग में रख देता हूँ। इतना कहकर उसने प्राप्ति के हाथ से टिफिन और बॉटल बोतल ले ली और जहान के पास चला गया। उसने मुड़कर देखा तो प्राप्ति अभी वहीं खड़ी थी। तो अभिमान बोला, जाओ ना, तैयार होकर आओ जल्दी से, नहीं तो हमारा जहान स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। उसकी बात सुनकर प्राप्ति जल्दी से अंदर गई और तैयार होकर आई। तब तक अलका भी उठ चुकी थी और प्राप्ति कुछ कहने को हुई कि अलका बोली, हाँ हाँ, मैं संभाल लूंगी सब, और बचा हुआ काम भी मैं कर लूंगी, तुम आराम से जाओ, ठीक है? प्राप्ति खुश होते हुए उसके गले लग गई और बोली, थैंक यू सो मच दी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। अलका बोली, पागल है तू, चल अब जा जल्दी से। और प्राप्ति उसे बाय बोलकर चल दी और अभिमान और जान भी चल दिए। जान एक्साइटमेंट के मारे आगे आगे भागे जा रहा था और पीछे अभिमान और प्राप्ति भी। अभिमान प्राप्ति के कान की तरफ झुकते हुए बोला, वैसे ये तो बड़ी नाइंसाफी है जानम। प्राप्ति ने उसकी तरफ देखा और आंखों से सवाल पूछा तो अभिमान बोला, एक छोटे से काम के लिए अलका जी को इतना प्यारा हक, और मुझ गरीब की तरफ तो कभी प्यार से देखती तक नहीं हो। तरस जाता हूँ तुम्हारी एक प्यार भरी नजर के लिए। हमें कब मिलेगा यह सौभाग्य? प्राप्ति कुछ बोली नहीं, बस चलती रही आगे आगे। तो अभिमान खुद से बोला, चलो मिस्टर अभिमान, अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि सबको नचाने वाले को भी कोई अपने इशारों पर नचाता ही है, तो नाचो अब तुम। इतना कहकर वो भी चल दिया और उसकी बातें प्राप्ति ने चलते हुए सुन ली थी और वो हंसने लगी थी। आगे आकर अभिमान ने देखा कि जहान जी पहले ही आगे की सीट पर बैठे हुए हैं और अभिमान के कुछ बोलने से पहले ही वो अपना हाथ आगे करते हुए बोला, आज कोई बहस नहीं होगी पापा, क्योंकि मुझे स्कूल एक पीस में जाना है, तो आज मम्मा पीछे बैठेंगी। उसकी बात सुनकर प्राप्ति की हंसी निकल गई और जैसे उसने अभिमान की तरफ देखा तो वो आंखें छोटी करके उसे ही घूर रहा था। तो वो झट से गाड़ी में बैठ गई पीछे की सीट पर। अभिमान उसी की तरफ देखते हुए बोला, बहुत मजे आ रहे हैं ना मेरी हालत पर? कोई ना, बदला लूंगा तुमसे मैं, बचकर रहना अब तुम मुझसे। फिर ऊपर देखते हुए, आपको भी बहुत मजा आता है ना मेरे साथ ऐसे मजाक करने में? वो सर हिलाते हुए गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। और जहान बोला, पापा, ये गाड़ी तो बहुत सुंदर है और बड़ी भी है ना मम्मा? प्राप्ति मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा। अभिमान बोला, आपको पसंद आई ना? पसंद नहीं पापा, बहुत पसंद आई, मेरे सारे फ्रेंड्स तो देखते ही रह जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ, आप बहुत अच्छे हो। अभिमान मुस्कुरा दिया और बोला, अब मेरा गिफ्ट देना सही मायने में सफल हुआ है। तीनों खुश थे। थोड़ी देर बाद स्कूल पहुंचकर अभिमान ने गाड़ी रोकी और नीचे उतरे तीनों। जहान बोला, चलिए पापा, मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। और वो अभिमान का हाथ पकड़कर उसे ले गया। और तभी जहान की टीचर प्राप्ति के पास आई और उसे बोली कि जहान के बारे में कुछ बात करनी है। तो वो उनके साथ चल दी। जहान के दोस्त प्ले ग्राउंड में थे, क्योंकि अभी टाइम था थोड़ा स्कूल स्टार्ट होने में, इसलिए जहान अभिमान को वहां लेकर गया और उसके सारे दोस्त उसके पास आ गए और पूछने लगे, जहान, ये अंकल कौन है तेरे साथ? जहान को सोते हुए बोला, बताऊं कौन है? ये मेरे पापा हैं, और वो देखो गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए खुश होकर, हमारी गाड़ी अच्छी है ना? सभी बच्चे के गाड़ी को देखकर मुंह खुले के खुले रह गए और एक बच्चा बोला, वाह, ये तो बहुत सुंदर है, लेटेस्ट मॉडल है ना? लेकिन तुम्हारे पास कैसे? और तुम्हारे पापा? एक दोस्त हैरानी से बोला तो अभिमान नीचे बैठकर उसके सामने हुआ और बोला, हाँ, मैं जहान का पापा हूँ, हेलो। हाथ आगे बढ़ाते हुए वो बोला तो उसने हाथ मिला लिया और अभिमान ने सभी से हैंडशेक किया तो एक बोला, लेकिन जहान, तुम तो कहा करते थे कि तुम्हारे पापा नहीं है, फिर अब कहाँ से आ गए? जहान के बोलने से पहले ही अभिमान बोला, इसका जवाब मैं देता हूँ, वो इसलिए ऐसा कहता था कि मेरी और जहान की मम्मा की ना फाइट हो गई थी, बहुत ज़्यादा, तो वो मुझसे नाराज होकर आ गई थी और मान ही नहीं रही थी। अब बहुत मुश्किल से मानी है वो, बहुत गुस्से वाली है ना जहान की मम्मा? अच्छा, इतना ज़्यादा गुस्सा करती हैं आंटी? हाँ, तो पता है मैं कितनी मुश्किल से मना पाया हूँ तुम्हारी आंटी को। अब नहीं रूठने दूंगा मैं उसे।
और अब कभी रूठने नहीं दूंगा मैं उसे। फिर उसने अपनी पॉकेट से कुछ चॉकलेट्स निकाली और सभी को देने लगा। चॉकलेट देख कर तो वो सब ऐसे उछल पड़े जैसे गरम तेल में जीरा। सभी नाचने लगे क्योंकि अभिमान चॉकलेट्स भी बड़ी बड़ी लेकर आया था। सभी ने उसे थैंक यू बोला तो अभिमान बोला, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, सबको मुझे एक एक किस देनी पड़ेगी। चलो चलो जल्दी आ जाओ बारी बारी से। वो अपना गाल आगे करते हुए बोला तो सभी ने उसे एक एक करके किस दिया और अभिमान खुश होते हुए बोला, ये हुई ना बात। उनमें से एक बोला, वैसे जान तुम्हारे पापा तो बहुत ही स्मार्ट हैं। तभी दूसरा बोला, हाँ तो होंगे क्यों नहीं, उसकी मम्मा भी तो हीरोइन जैसी है ना, तो वो स्मार्ट हस्बैंड ही डिजर्व करती है ना। उसकी बातें सुनकर अम्मान को हंसी आ रही थी तो वो बोला, यू मीन डिजर्व, है ना। तो वो बच्चा बोला, हाँ हाँ वही ना, हाँ वो तो है, जहान की मम्मा तो हीरोइन है ना जहान। हाँ पापा, और आप हीरो, और आप दोनों मेरे हीरो हीरोइन, कहते हुए वो अरमान के गले से लग गया और अरमान ने भी उसे गले से लगा लिया और उसके गाल पर किस कर दिया और बदले में जहान ने भी उसे किस कर दिया। तभी बेल रिंग हो गई और सभी बच्चे स्कूल के अंदर जाने लगे क्योंकि असेंबली का टाइम हो गया था। सभी अरमान को बाय करके और हाई फाइव करके अंदर चले गए, फिर मिलने का कहकर, क्योंकि उन्हें अभिमान का नेचर बहुत पसंद आया था। अभिमान ने भी हाँ बोलकर उन्हें बाय किया और सब चले गए। जहान भी उसे बाय बोलकर जाने लगा तो अभिमान ने उसे रोका और जेब से दो चॉकलेट्स निकालकर उसे दी तो वो खुश हो गया और बोला, वाह मेरे लिए दो, हाँ तो अपने चैम को सबसे आगे रखूंगा ना मैं। वो उसके गाल प्यार से खींचते हुए बोला और जहान फिर से एक किस करके भाग गया और अभिमान मुस्कुरा दिया। अभिमान वहां से वापस मुड़ा तो अभिमान वहां से बाहर आया तो सामने प्राप्ति खड़ी थी जो कि उसकी तरफ एकटक देखे जा रही थी। अभिमान मुस्कुराते उसके पास गया और बोला, बहुत नॉटी है हमारा जहान। प्राप्ति कुछ बोली नहीं तो अभिमान ने नोटिस किया कि प्राप्ति की आंखों में पानी है। वो परेशान हो गया और बोला, क्या हुआ प्राप्ति, तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों है, क्या हुआ है बताओ मुझे। वो उसे कंधे से पकड़कर बोला तो प्राप्ति बिना कुछ बोले उसके सीने से लग गई। प्राप्ति के ऐसा करने से अभिमान डर गया और उसने उसे होल्ड कर लिया और बोला, प्राप्ति क्या हुआ है मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही हो। लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं बोली तो अभिमान ने उसे पकड़कर साइड में पड़े बेंच पर बिठाया और उसके आंसू पोंछकर उसके चेहरे को थामकर बोला, देखो प्राप्ति, मुझे प्लीज बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे डरा रही हो, किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे। प्राप्ति ने नामे से रिलाया और बोली, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो ना, क्या कहना है। थैंक यू, थैंक यू कहना है मुझे आपसे। थैंक यू, लेकिन क्यों। मेरे और जहान के लिए इतना कुछ करने के लिए, आपकी वजह से आज जहान इतना खुश है, उसे कभी इतना खुश नहीं देखा था मैंने पहले। वो मुझसे इधर उधर की बातें करते रहता था, अब जब भी कोई बात करता है तो उसकी हर बात आपसे ही रिलेटेड होती है। वो बस इंतजार करता रहता है कि कब आपसे मिले। वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका है, वरना कभी किसी से इतना ज़्यादा नहीं जोड़ा वो आज तक। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कहीं हमारी खुशियों को किसी की नज़र न लग जाए। उसकी बात पर अभिमान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कभी, कभी भी नहीं। किसी की नज़र की इतनी हिम्मत नहीं जो हमारी खुशियों पर नज़र रखे। मैं नज़र ही ना फोड़ दूं जो मेरे परिवार को दुख देने के बारे में सोचे। मेरे लिए तुम दोनों की खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट ही मेरा एकमात्र मोटिव है अब। और इस बात से तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि कभी तुम्हें सैड होना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होगा मेरे रहते। अब ये मुरझाया हुआ चेहरा ठीक करो और मुस्कुरा कर दिखाओ मुझे, नहीं तो मेरा दिन खराब हो जाएगा। तुम जानती हो तुम्हारी मुस्कुराहट मेरा लकी चार्म है। हाँ। प्राप्ति उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, आप इतने अच्छे क्यों हैं। अभिमान उसकी चिन पर हल्के से मारकर बोला, क्योंकि तुम इतनी अच्छी हो। अब तुम्हारे साथ जुड़ना है तो मुझे भी तो अच्छा होना पड़ेगा ना। प्राप्ति मुस्कुराने लगी तो अभिमान बोला, बस ऐसे ही रहा करो हमेशा, मुझे हर वक्त तुम्हारा ऐसा ही खुश चेहरा देखना है। चलो अब चलें, ऑफिस भी तो जाना है। देखिए मोहतरमा, ये मत समझिए कि मैं आपको छुट्टी दे दूंगा आपका ऐसा चेहरा देखकर। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने साफ साफ पहले ही कहा है आपसे कि आपको कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली किसी हाल में। क्योंकि अगर आप छुट्टी करेंगी तो मुझे अपना ऑफिस ही बंद करना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप नहीं आएंगी
तो मेरा मूड सही नहीं होगा और मैं एम्प्लॉयज़ पर अपना गुस्सा निकालूंगा। तो इससे बेटर है कि मैं ऑफिस ही बंद कर दूं। और ऑफिस बंद करने से ऑब्वियसली नुकसान तो होगा ही कंपनी का। तो अब आप सोच लीजिए कि आपकी एक छुट्टी से कितना कुछ खराब हो सकता है। यानी कि अब मेरी डोर आपके हाथों में है मिस प्राप्ति। प्राप्ति बोली, अरे अरे सांस तो ले लीजिए, कितना बोलते हैं आप, वो भी बिना ब्रेक के। मैं समझ गई हूँ और मैं छुट्टी नहीं करने वाली। आप मुझे घर ड्रॉप कर दीजिए और मैं थोड़ा काम निपटा करके ऑफिस पहुंच जाऊंगी टाइम से। अरमान अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, ऑफिस का टाइम लगभग होने ही वाला है, तो आप अब सीधा मेरे साथ चलिए। और रही बात काम की, तो वो अलका जी कर लेंगी, मैं उनसे फ़ोन करके कह दूंगा। और अब बात आपके लंच की, तो वो आप मेरे साथ करेंगी आज। इनफैक्ट आज के बाद से आप लंच रोज मेरे ही साथ करेंगी, ठीक है? तो अब मेरे ख्याल से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो अब नो बहाना, चलिए उठिए। बोटकर अपना हाथ प्राप्ति की तरफ बढ़ाते हुए बोला और उसे इशारे से हाथ थामने को कहा। तो प्राप्ति ने हाथ उसके हाथ में रख दिया और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चल दिए। अभिमान ने गाड़ी का दरवाजा खोला प्राप्ति के लिए और खुद भी बैठकर गाड़ी चला दी और बोला, हम ऑफिस यही गाड़ी ले जाते हैं अभी, क्योंकि फिर जान को स्कूल से पिक भी तो करना है ना। प्राप्ति उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। तो वो बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो आप उसे लेने क्यों जाएंगे? आप अपना ऑफिस का काम छोड़कर उसे स्कूल से लेने क्यों जाएंगे? मैं अलका दी को कह दूंगी, वो ले जाएंगी उसे। लेकिन क्यों? मैं जाऊंगा ना। नहीं प्लीज, आप उसकी एक्सपेक्टेशन मत बढ़ाइए। अगर आप एक दिन चले गए तो वो रोज रोज आपको आने को कहेगा। इसलिए जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। तो क्या हुआ, अगर वो एक्सपेक्ट करेगा तो ऐसा भी क्या है जो पूरा नहीं किया जा सकता? उसकी हर इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है। अब अगर बच्चा अपने माँ बाप से एक्सपेक्ट नहीं करेगा तो किससे करेगा भला? उसकी बात सुनकर प्राप्ति एकटक देखने लगी तो अभिमान ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ तो सही कह रहा हूँ ना मैं, उसका पापा हूँ, तो वो मुझसे ही एक्सपेक्ट करेगा ना। आखिर इतनी देर उसने बिना एक्सपेक्टेशन के भी तो अपनी लाइफ चलाई है ना। तो आज जब उसे मौका मिला है तो मैं उसकी हर इच्छा को दोगुना करके पूरा करूंगा, ताकि उसका जो टाइम उसने खोया है ना, उसकी भरपाई कर सकूं। और मिस मम्मा, आप हम दोनों बाप बेटे के बीच में आने की कोशिश मत कीजिए, समझी आप? अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए मैं अपना काम भी छोड़ सकता हूँ, तो आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। कहते हुए वो आगे देखकर गाड़ी चलाने लगा और प्राप्ति कुछ बोल नहीं सकी, तो उसने बस हामी से हिलाकर हामी भर दी। और तब तक वो लोग ऑफिस पहुंच गए और दोनों बाहर निकले और अंदर चले गए। अरमान अपने केबिन में और प्राप्ति अपने केबिन में चले गए। आवाज ने दोनों को साथ में आते हुए देखा तो बहुत गुस्सा आया और अरमान ने उसका रिएक्शन जाते जाते नोटिस किया और वो मन मन मुस्कुराते हुए चला गया। अरमान को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था और उसने डिजाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्राप्ति को ही दी थी। सुमित ने आकर जल्दी से उसे रिपोर्ट किया काम का स्टेटस और अरमान ने उसे स्ट्रिक्टली सबकी खबर रखने को कहा, ताकि पिछली बार की तरह कोई चूक ना हो। सुमित ने भी उसकी बात पर हामी भरी और वो बोला, सर हमें अपने पुराने रिकॉर्ड से कुछ डिजाइन्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी डिमांड है कुछ ओल्ड फैशन आउटफिट्स भी ऐड करने हैं, तो हमें वो ढूंढने पड़ेंगे। हाँ तो ढूंढवा लो ना, क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम यह है कि वो सब अब रिकॉर्ड रूम में कहीं छुपी पड़ी होंगी फाइल्स, और निकालने में बहुत टाइम और मेहनत चाहिए। तो ये काम वही कर सकता है जो इंसान पूरी तरह से बेला हो। हाँ तो हमारे ऑफिस में कितने ही लोग ऐसे हैं, किसी को भी लगा दो। फिर कुछ सोचते हुए, एक मिनट, दो लोग हैं जो इस काम को पूरी शिद्दत और लगन से कर सकते हैं। कौन सर? एक्सट्रीमली टैलेंटेड मिस्टर अभिमान और मिस दीप्ति। उनकी भी छुट्टियां खत्म अभी हुई है ना, तो थोड़ी मेहनत तो उनकी भी बनती है ना। वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला। तो सुमित भी मुस्कुरा दिया और बोला, जी सर मैं समझ गया। और वो वहां से चला गया। तभी उसका केबिन का डोर खुला और निलय की एंट्री हुई।